हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक भारत के जो बेस्ट 100 एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ में इस टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं लगातार जहां से उन टॉपिक्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 1857 के रिवोल्ट से। 1857 के रिवोल्ट से या क्रांति से। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। पहले उसके बाद क्वेश्चंस करने से पहले जो है हम लोग 1857 1857 की क्रांति जो है हमारी क्रांति उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बात है कि 1856 के लास्ट में 1856 के अंत में जो था अंग्रेजी सेना के द्वारा इनफील्ड राइफल्स का यूज किया गया। इनफील्ड इनफील्ड राइफल्स इनफील्ड राइफल का जो यूज किया गया तो इसमें क्या था कि जो कारतूस इसके थे कारतूस कारतूस में जानवरों के मांस का प्रयोग होता था। जानवरों के चर्बी जो थी चर्बी का यूज किया जाता था और इस चर्बी को खोलने के लिए दांत का मतलब दांत से आपको खोलना पड़ता था। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट रहा है इनका विरोध का तो ये रहा है यहाँ पे। ठीक है। बात करें हम 29 मार्च 1857 के तो बैरकपुर छावनी जो है बैरकपुर छावनी बैरकपुर छावनी वहां की जो 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो था। ठीक है। वहां के एक सैनिक थे मंगल पांडे मंगल पांडे उनके द्वारा वहां के जो दो अधिकारी थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग लेफ्टिनेंट बाग। ठीक है। और एक और अधिकारी थे जनरल ह्यूसन जनरल ह्यूसन। उनकी मंगल पांडे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। गुस्से में आकर के उन्होंने हत्या कर दिया। ठीक है। और उसके बाद उनको क्या कर दिया गया मंगल पांडे को पकड़ करके फांसी दे दी गई। तो इसका 1857 की क्रांति का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें लेकिन यदि हम बात करें विद्रोह का तो जो विद्रोह था वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। से शुरू हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि मेरठ से जो सैनिक जो टुकड़ी थी 20 इन्फेंट्री जो था। ठीक है। उसके द्वारा दिल्ली कूच किया गया। वो कहाँ आई? पैदल ही दिल्ली पहुंच गई। और यहाँ दिल्ली पे पहुंच करके उन्होंने जो उस समय जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर या द्वितीय भी आप कह सकते हो। ये लास्ट मुगल बादशाह थे। द्वितीय एक क्या थे? लास्ट मुगल बादशाह थे। अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्होंने इनको अपना नेता चुन लिया था। अंतिम मुगल मुगल शासक या बादशाह। ठीक है। तो दिल्ली पहुंच करके इन्होंने अपना नेता इनको चुन लिया था बहादुर शाह जफर को। क्लियर है। तो बात कर रहा है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दिसंबर 1856 में। मतलब 1856 के अंत में ये घटना हुई थी मतलब दिसंबर में ये घटना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
कि भारत के प्रथम और 1857 की क्रांति को जो है उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शंस की बात करें तो डलहौजी का हड़प नीति, सैनिक असंतोष, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह या भारत का आर्थिक शोषण। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? इससे पहले कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सेंटर पॉइंट था या एक चीज है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इसका था नाम था बिस्कॉट पामस्टन। बिस्कॉट बिस्कॉट पामस्टन पामस्टन। ठीक है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था बिस्कॉट पामस्टन और उस समय गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय भारत का? भारत का गवर्नर जनरल, जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में और इसमें जो भी एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं वो सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो कंटिन्यूअसली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में लगातार ये पूछा भी जाएगा। लॉर्ड कैनिंग था उस समय। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी, की महारानी का नाम क्या था? ब्रिटेन की महारानी थी उस समय विक्टोरिया। विक्टोरिया। ठीक है। विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तब बिस्कॉट पॉम्पस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर सी, क्योंकि उस समय जो कारतूस, आंसर इसलिए क्या होगा कि जो कारतूस उस समय जो प्रयोग हो रहा था वो कारतूस वो किससे बना हुआ था? जानवरों की चर्बी से बना हुआ था। तो कहीं न कहीं उस समय भारत में काफ़ी अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे धर्म है उसमें काफ़ी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई थी। तो इसका जो मुख्य तत्कालिक कारण के रूप में ये है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। बात करें यहाँ पे कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? प्रारंभ की बात करें हम, ऑप्शंस क्या है? लखनऊ, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो जैसे हमने देखा था कि मेरठ से कब हुआ था? 10 मई 1857 को, 1857 को यहाँ से मेरठ से इसकी क्रांति का शुभारंभ हुआ था। ठीक है। और दिल्ली कब पहुंची थी टीम? ये मेरठ से शुरू हुआ था और पैदल जो सेना टुकड़ी थी वो दिल्ली पहुंची थी 11 मई, 11 मई 1857 दिल्ली पहुंची थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने पढ़ा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? आंसर ए, लॉर्ड कैनिंग। अभी हमने देखा पीछे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, फिर भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो थी महारानी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखें यहाँ पे। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का प्रमुख नायक थे, तब निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? बात करें यहाँ पे कि यदि सेंटर पॉइंट की कि 1857 की क्रांति जो हुआ था, 1857 की क्रांति जो हुआ था कि क्रांति का
सेंटर पॉइंट कहाँ पे, क्या कहाँ कहाँ था, मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग दिल्ली से। और उसके नेता कौन कौन थे? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नेता थे हमारे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। बात करें यहाँ पे कानपुर की, कानपुर की बात करें हम यहाँ पे, तो नाना साहेब, नाना साहेब। ठीक है, और नाना साहेब और तात्या टोपे, तात्या टोपे। क्लियर है? ठीक। यदि बात करें हम लखनऊ की, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। क्लियर है? ठीक। बेगम हजरत महल। झांसी की बात करें तो झांसी में कौन था नेता? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है? यदि बात करें हम लोग जगदीशपुर, जगदीशपुर, या कभी कभी क्वेश्चंस में जगदीशपुर की जगह आरा, कहाँ पर है? बिहार में। तो वहां पे कौन था? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। क्लियर है? बात करें फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद की बात करें यहाँ पे तो फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हम लोग इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो नेता कौन थे बताइए? लियाकत अली, लियाकत अली। क्लियर है? लियाकत अली। और बरेली की बात करें, बरेली, बरेली की बात करें यहाँ पे तो बरेली में कौन नेता था बताइए? खान बहादुर खान, खान बहादुर, खान बहादुर खान। तो ये जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ रहा? दिल्ली, दिल्ली में बात करें तो बहादुर शाह जफर। कानपुर, कानपुर की बात करें तो नाना साहेब और तात्या टोपे। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर आरा जो बिहार में, कहाँ पे? कुंवर सिंह। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद की बात करें तो वहां पे कौन था? लियाकत अली। और बरेली में खान बहादुर खान। तो ये जो मुख्य केंद्र थे, इनके मुख्य नेता ये लोग थे, केंद्र और इनके मुख्य नेता यहाँ पे। ठीक है, इनके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक काफी जो एक फैक्ट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वीवीआई हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देखो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कि जगदीशपुर आरा जो बिहार में है, बिहार। ठीक है, बिहार। यहाँ से कुंवर सिंह क्या संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? ठीक। बात कर रहे थे हम कांग्रेस की स्थापना का, तो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारे जो भारत की स्वतंत्रता में काफी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, बात करें 1885, 1888, 1854 और 1869, 1869। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे कांग्रेस के बारे में, पहले देखते हैं फैक्ट्स।
क्या क्या है इसके बारे में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। प्राप्त अंग्रेज अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है। उनका नाम क्या था बताइए? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। उनका नाम था ए ओ ह्यूम या ह्यूम। ठीक है। उनका ए ओ ह्यूम मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्लियर? फिर हुआ क्या था इसमें कि 28 दिसंबर 1885 को एक अधिवेशन बुलाया गया। कहाँ अधिवेशन बुलाया गया? ये अधिवेशन बुलाया गया कहाँ पे बताइए? बम्बई के बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में। ग्वालिया टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान में एक अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ पे था? तो एक विद्यालय भी पूछ देता है एग्जाम में। तो उस विद्यालय का नाम था गोकुल दास। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित है, वहां पे 28 दिसंबर 1885 को एक अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है। और इस अधिवेशन में कितना लोग सम्मिलित हुए? इस अधिवेशन में 72 सदस्य भाग लिए थे। कितने भाग लिए थे? सदस्य भाग लिए थे। ठीक है। और यहीं पर जो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान है, यहीं पर जो थे दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने नौरोजी ने जो पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से था। उस इनके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या पड़ गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। एक कब पड़ा? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे? बंगाल के ग्वालियर टैंक। और यदि स्कूल का पूछे तो गोकुल दास संस्कृत तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और किसमें कितने लोग भाग लिए थे? तो 72 सदस्य इन लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, 1888, 1854, 1869। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1885। क्लियर है? चलिए आंसर। हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। हेमंत चंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दादा भाई नौरोजी। तो आंसर क्या है इसका? डी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ये नाम बदला गया। क्लियर? ठीक। बात करें यहाँ पे कि पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना के समय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? वायसराय का पूछ रहा है। तो ऑप्शंस के देखें तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डॉफ्रिन और लॉर्ड वेवेल। तो बताइए कौन था? तो पहले इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जब भारत उस समय जब भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो पीएम थे, प्रधानमंत्री कौन था बताइए? तो उसका नाम था ग्लैड स्टोन। ग्लैड ग्लैड स्टोन। ठीक है। उस समय पीएम था, प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का ग्लैड स्टोन था। और भारत का वायसराय की बात करें, भारत का वायसराय तो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड लॉर्ड डफरिन। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष किसने प्रथम अध्यक्षता किया था? तो उसका नाम था व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। चंद्र बनर्जी। कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ देता है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी। क्लियर? यदि हम बात करें यहाँ पे कि और एक कौन से में अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष, तो मुंबई अधिवेशन। मुंबई मुंबई जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था मुंबई अधिवेशन? 1885 में। 1885 में। क्लियर है? ठीक है। यदि बात करें यहाँ पे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। 21 अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता किया था इन्होंने। तो मद्रास अधिवेशन हुआ था। मद्रास मद्रास में अधिवेशन हुआ था, और कब हुआ था ये? 1887 में। 1887 में। ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी डफरिन था। ठीक है। हम्म। फिर देखते हैं कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की का सुझाव दिया था। तो किसने कहा था कि यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मतलब स्वतंत्रता मिल जाए भारत की, तो उसमें कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। तो इसके बारे में भी देखते हैं। तो पहले स्टार्ट कर और भी देखते हैं कुछ चीजें। बात करें यहाँ पे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष। ठीक है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, वो एनी बेसेंट बनी थी। उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो बनी थी, वो किस अधिवेशन में बनी थी? तो एक कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन बनी थी। और कब बनी थी? 1917 में। 1917 में बनी। ठीक है। यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब जब भारत की स्वतंत्रता के जो हो रहा था, तो जब भारत की स्वतंत्रता मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है, क्या नाम है बताइए? जेबी कृपलानी। जे बी कृपलानी। और किसने कहा था कि यदि कांग्रेस मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? कांग्रेस को समाप्त
को समाप्त कर देना चाहिए। तो वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था ये बात। ठीक है। आंसर डी। पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको चुना गया था। तो अभी हमने क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। क्लियर है। ठीक। यदि हम बात करें अब भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के बारे में, तो 1905 की घटना के बारे में बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चंस पहले देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? ये जो घटना हुई थी किस कारण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो ये बेसिकली जो 16 अक्टूबर 1905 की जो घटना है वो बेसिकली बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन योजना उसी दिन प्रभावी हुई थी, लागू हुई थी। विभाजन योजना, उस समय क्या किया कि बंगाल जो था उसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है। और एक कहा गया कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक सही से प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बांटना पड़ा। लेकिन रियल कारण था कि उसको बांटने के पीछे रीजन था क्योंकि वहां पे काफी जो राष्ट्रीय क्रांतियां हैं काफी एक्टिव थे वहां पे, तो उनका दमन करने के लिए उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे और देखें कि जो 16 बेसिकली बंगाल विभाजन का टॉपिक है यहाँ पे। बंगाल विभाजन या बंग भंग विभाजन भी कहा जाता है। पर बंगाल विभाजन या बंग भंग, बंग भंग आंदोलन। ठीक है। बंग भंग आंदोलन। तो इसका जो बंग भंग का जो आंदोलन, बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। क्लियर है। और इसका कारण क्या बताया लॉर्ड कर्जन ने? बंगाल विभाजन करने का उसने कारण दिया कि प्रशासनिक असुविधा होने के कारण, प्रशासनिक असुविधा होने के कारण बंगाल इतना बड़ा है कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या किया? दो भागों में बांट दिया। क्लियर है। ठीक। तो इसमें जो बेसिकली इसने बंगाल को बांटा था, इसमें तो दो भागों में बांटा था। एक भाग में क्या हो गया कि ये बंगाल था, बंगाल, इसको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में इसने क्या किया? बांट दिया। तो एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम शामिल था। यहाँ पे ले लो, पूर्वी बंगाल और असम का एरिया शामिल था। असम। क्लियर है। और जो दूसरा पार्ट था यहाँ, और इसकी राजधानी कहाँ बनाया? ये जो एरिया था बंग, इसकी राजधानी ढाका को बनाया। ढाका इसकी क्या थी? राजधानी थी। राजधानी। क्लियर है। ढाका को राजधानी बनाया। ठीक है। और गवर्नर किसको बनाया? गवर्नर का नाम था ब्लूमफील्ड फुलर। क्या फुलर ऐसे लिखो? फुलर। फुलर को यहाँ का क्या बनाया? गवर्नर बनाया। प्रथम गवर्नर। तो जो पूर्वी बंगाल और असम का एरिया था उसकी राजधानी ढाका को बनाया, और वहां के प्रथम गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को वहां का क्या प्रथम गवर्नर बनाया। जो दूसरा एरिया था वो पश्चिम भाग वाला एरिया था। कौन सा एरिया था? पश्चिमी भाग, पश्चिम भाग। ठीक है। प्लस बिहार, बिहार
प्लस उड़ीसा और उड़ीसा, इन तीनों को मिलाकर के एक एरिया बनाया। पश्चिमी भाग, बंगाल का जो पश्चिमी भाग था, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। और इसकी जो राजधानी बनाया इसने, राजधानी, इसकी राजधानी कोलकाता को बनाया। कलकत्ता जो था उस समय, उसकी राजधानी बनाया कलकत्ता, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो इसका प्रथम जो गवर्नर था, एंड्रू फ्रेजर को बनाया। एंड्रू फ्रेजर, फ्रेजर को इसका क्या बनाया, गवर्नर बनाया। क्लियर है। तो उस समय जो बंगाल था उसको दो भागों में बांटा, एक पूर्वी बंगाल असम का एरिया साथ में रखा, राजधानी ढाका बनाया और गवर्नर फुलर को बनाया। दूसरा एरिया था जो उसने बांटा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग को, बिहार और उड़ीसा को उसमें शामिल किया। और जो कल राजधानी बनाया, कलकत्ता को राजधानी बनाया, और जो गवर्नर था फ्रेजर था। क्लियर है। ठीक। तो पहले फिर देखते क्वेश्चंस को क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शंस को देखें तो कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई थी। सेकेंड ऑप्शन दे देते हैं, तो दादा भाई नौरोजी की घोषणा की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। तीसरा है बंगाल विभाजन। और डी आंसर की बात करें तो लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो जो 16 अक्टूबर 1905 की जो घटना है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंग भंग के बाद, मतलब बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शंस की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो इसमें देखते हैं कि बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये शुरू कब हुआ था। ये शुरू हुआ था 7 अगस्त, सॉरी, शुरू की बात करें तो शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और कहाँ पे ये घोषणा की गई थी। घोषणा की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल, जो कलकत्ता का टाउन हॉल था, वहां पे इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। और किस आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन, किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। क्लियर है। इसी समय क्या हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसी समय एक लोकगीत लिखा गया था, उसका नाम था आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, बांग्ला, मतलब और किसने लिखा था इस गीत को, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स है और क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो एक एक जो टॉपिक्स हैं, एक एक क्वेश्चंस जो एक एक पॉइंट्स हैं, इनको आप रिमेम्बर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जो वर्तमान में क्या है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। क्लियर है। राष्ट्रगान, क्लियर है। ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन था कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आंसर में यदि देखें तो स्वदेशी आंदोलन था हमारा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, डेट पूछ रहा है। तो 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 30 जनवरी 1905 और 15 जनवरी 1905 को। तो इसका आंसर क्या है, 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा किया गया। क्लियर है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो हम लोगों ने आगे देखा अभी। यदि बात करें तो ऑप्शंस की बात करें
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका बताइए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का क्या किया था, सूत्रपात किया था, स्टार्ट किया था, और इसके समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। एक चीज और देखें कि स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन आंदोलन जो शुरू हुआ था, उस समय सेंटर पॉइंट कहाँ था और उसके नेता कौन थे, मुख्य केंद्र कौन सा था, मुख्य केंद्र, और उसके किसके नेतृत्व में हुआ था, नेता की बात करें हम, किसके नेतृत्व में हुआ था। तो कुछ कुछ यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो दिल्ली में जो ये हुआ था, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुख्य केंद्र जो था उसके नेता थे सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, हैदर रजा। ठीक है, सेकंड बात करें हम यहाँ पे कि पूना और मुंबई में, पूना और मुंबई की बात करें, बम्बई की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है। बात करें पंजाब में, पंजाब की बात करें तो पंजाब में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, बताइए, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपका। फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज ए सपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ की गई थी। स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था उसकी घोषणा कब और कहाँ की गई थी। तो पीछे में हम लोग स्टडी किया है कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा की गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक एक तरह से है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये टॉपिक है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने, किसके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ऑप्शंस की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल और नवाब सलीमुल्लाह खान। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के डिस्कशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ था कि जो हुआ था कि बेसिकली मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। कब हुआ था, 1906 में। हुआ क्या था कि बंगाल विभाजन के बाद, जो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन के बाद जो आगा खां थे उनके नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां थे उनके नेतृत्व में एक ग्रुप था, वो जाकर के शिमला में और लॉर्ड मिंटो से मिला। आगा खां के नेतृत्व में एक ग्रुप जो था वो जाकर के शिमला में किससे मिला, लॉर्ड मिंटो से मिला। शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उस समय भारत के क्या था, वायसराय था, भारत का वायसराय था, उससे मिला। ठीक है, और उसके बाद फिर 30 दिसंबर 1906 को, कब, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर बात करें, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, कहाँ पे, ढाका, ढाका में किसके द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा इसकी क्या किया गया, स्थापना किया गया। नवाब सलीम मुल्ला खान, सलीमुल्लाह खां, खां के द्वारा क्या किया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। क्लियर है, आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना की, तो नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद करें हम लोग
कि जो स्थापना हुआ था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब इसकी बैठक हुई थी, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात करें हम लोग, जैसे कांग्रेस के डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, वैसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की बात करें, तो इनका नाम था वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, या हम लोग शॉर्ट में मुश्ताक हुसैन, बस। ठीक है, मुश्ताक हुसैन मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कभी हमने देखा, कहाँ पे हुई थी? ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन की बात करें तो आंसर बताइए क्या होगा? सी, कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में मिंटो में, सॉरी, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था? और ये जो जो शिष्टमंडल था, किसकी अध्यक्षता में गया था? तो आगा, जो आगा खां थे, उनकी अध्यक्षता में शिष्टमंडल जाकर के लॉर्ड मिंटो से मिला था। ठीक है, तो क्या प्रार्थना किया था लॉर्ड मिंटो से? कि मुसलमानों के ऑप्शंस की बात करें तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग होना चाहिए, संयुक्त निर्वाचक वर्ग होना चाहिए, भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात किया था, शांति एवं अखंडता के बारे में बात किया था, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर ए। क्योंकि लॉर्ड मिंटो से मिल करके वो चाहते थे कि वो मुसलमानों के लिए एक अलग ही निर्वाचक वर्ग बनाया जाए। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट बात करें कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी, उसकी एक जो ब्रांच था वो लंदन में खोला गया। ठीक है, तो किसके अध्यक्षता में खोला गया? ऑप्शंस की बात करें तो आगा खां की अध्यक्षता में, लियाकत अली की अध्यक्षता में, आमिर अली की अध्यक्षता में, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्लियर है? तो आंसर है इसका सी, आमिर अली की अध्यक्षता में लंदन में भारतीय मुस्लिम लीग की एक ब्रांच खोला गया था। कब खोला गया था? 1908 में। ठीक है, ठीक। बात करें यहाँ पे, ये टॉपिक है सूरत विभाजन से, मतलब कांग्रेस का विभाजन जो फर्स्ट टाइम हुआ था, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस जो था वो नरमपंथी और गरमपंथी दो समूहों में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। ठीक है, तो एक जो बात करें विभाजन की, तो ये कब हुआ था? तो इसको कहते हैं सूरत बंटवारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ था 1907 की घटना है। कब? 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। ठीक है, वहीं पर अधिवेशन, वहीं पर जो कांग्रेस था वो दो भागों में बट गया। वहीं पर कांग्रेस जो था, कांग्रेस कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। कौन कौन से भाग? तो एक बन गए हमारे नरम दल, नरमपंथी। ठीक है, और दूसरा कौन से हो गए? गरमपंथी, या नरम दल या गरम दल भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि जो नरमपंथी थे वो रास बिहारी घोष, जो नरमपंथी थे वो रास बिहारी घोष को, रास बिहारी जो घोष थे, उनको अपना मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, घोष। ठीक है, और जो गरमपंथी थे वो किसको अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, जो नरमपंथी थे वो अपना कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाह रहे थे, जो गरमपंथी थे वो अपना जो कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद अंततः क्या हुआ कि रास बिहारी घोष को कांग्रेस का क्या बनाया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया सूरत में 1907 में। यहीं से कांग्रेस का कितने भाग में बट गया? दो भागों में बट गया था। ठीक है,
तो हाँ, आंसर देखें तो किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो समूहों में विभाजित हो गई थी? तो आंसर है बी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 की। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गदर पार्टी के बारे में। किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? क्लियर है? तो गदर पार्टी का देखते हैं कि गदर पार्टी है क्या। तो ऑप्शंस के एक बार देख लेते हैं कि बरकतुल्ला, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल। ठीक है। तो जो जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना जो बेसिकली है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा कहाँ पे किया गया था? बताइए। इसकी स्थापना किया गया था, ये था अमेरिका में। अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया था। और अमेरिका के कौन से शहर में? कभी कभी ये भी पूछ दिया था कि शहर का नाम पूछ दिया था, तो शहर का नाम था सैन फ्रांसिस्को। मुख्यालय इसका कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को इसका क्या था मुख्यालय? क्लियर है? ठीक है। और बेसिकली जो गदर पार्टी जो बनी है, वो पहले एक गदर एक अखबार होता था, गदर अखबार। ये भी पूछा था कि किस अखबार के नाम पे गदर पार्टी का स्थापना किया गया। तो गदर अखबार नाम के नाम पर ही गदर पार्टी की क्या हुआ था, स्थापना किया था। और इसके जो एक तरह से जो संपादक जो थे गदर अखबार के, उनका नाम था संपादक, उनका नाम था सोहन सिंह भाभना। सोहन सिंह भाभना। ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि निम्न किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा कहाँ पे किया गया था? 1913 में अमेरिका के में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को के इसका मुख्यालय है, लाला हरदयाल हो गए। और किस अखबार के आधार पे? तो जो अखबार का नाम था गदर था, संपादक थे उसके सोहन सिंह भाभना। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं। एक और ये कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। बात करें यहाँ पे हम लोग होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? ठीक है। तो बताइए होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। तो ऑप्शंस की बात करें, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो आंसर है इसका ए, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन बेसिकली दो लोगों द्वारा शुरू किया गया था, पहले एनी बेसेंट के द्वारा, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल में शामिल हुआ था? कौन से ऐसे नेता थे जो होम रूल आंदोलन में शामिल हुए थे, जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है। बताइए, आंसर बताइए क्या होगा इसमें। इसका आंसर है बी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर है? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का आरंभ का द्योतक है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्यों की, रीजन बताइए यहाँ पे। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन की बात करें, हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था। ठीक है। चौथा बात करें यहाँ पे कि इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस नींव रखी थी। बात करें चंपारण आंदोलन से। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें यहाँ पे हम।
तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो चंपारण आंदोलन जो था, ये चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा था कि जो यहाँ के किसान थे, उनको उनके जो 3/20 भाग है, 3/20 भाग, वहां पे उनको फोर्सफुली जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। और ये अपने मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने नील की खेती किया और अपने अनुसार वो कॉस्ट पे बेचे। उनका जो मूल्य था, वो यूरोपीय जो मतलब अंग्रेज थे, वो उनके द्वारा निर्धारित कॉस्ट पर ही उसको बेचना था। यूरोपियों या अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित कॉस्ट पे बेचना था, द्वारा तय जो मूल्य था इनका, वो अंग्रेजों के द्वारा तय किया गया था। मूल्य पर ही उसको क्या किया जाता था, बेचा जाता। तो जो ये 3/20 भाग है, इसी को क्या कहते हैं, तीन कठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन कठिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तीन कठिया पद्धति, ठीक है। मतलब 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करनी पड़ती है, और वो भी फोर्सफुली था, ठीक है। और जो कॉस्ट था वो अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित था, उस पे आपको बेचना है, ठीक है। तो इसके विरोध में यहाँ पे चंपारण में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो बेसिकली हुआ था कि 1916 में, 1916 में गांधी जी लखनऊ में समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ में एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, तो वहां पर गांधी जी अवेलेबल थे। और उस समय बिहार के एक जो किसान नेता थे, उनका नाम था राजकुमार 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 शुक्ल, ठीक है। उनके बुलाने पर गांधी जी कहाँ पे आए? चंपारण आए। चंपारण। और एक कब की घटना है? चंपारण जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। यहाँ पे डेट्स भी पूछा जा सकता है। तो ये 1917 की घटना है। क्लियर है? ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा कि चंपारण आंदोलन संबंधित था नील किसानों का आंदोलन से, जनजातीय आंदोलन से, कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए, नील किसानों के आंदोलन से। क्लियर है? तीन कटिया पद्धति किससे संबंधित है, कौन से आंदोलन से? तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी, तो उसी को तीन कटिया पद्धति कहा जाता था। और किस आंदोलन से? चंपारण आंदोलन से। निम्नलिखित में से चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसके नेतृत्व में चंपारण आंदोलन हुआ था? तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है ए। तो चंपारण आंदोलन में किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और उनको लाया कौन था, बुला करके बिहार लाया कौन था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ठीक है। और ये चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में। क्वेश्चन है कि चंपारण के नील कृषकों के मामलों में संबंधित जांच समिति द्वारा सरकार को सम्मति से प्रतिवेदन कब पेश किया गया? इसके जांच के लिए जो हुआ था, कमेटी बनी थी, उसके द्वारा रिपोर्ट कब दिया गया था? तो जो रिपोर्ट था वो बी 4 अक्टूबर 1917 को सबमिट किया गया, ठीक है। हम्म। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में क्या किया था, भाग लिया था? ऑप्शन की बात करें, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। इसका आंसर है सी, चंपारण आंदोलन में फर्स्ट टाइम गांधी जी ने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। एक गांधी जी के द्वारा लगातार 3 आंदोलन किए गए थे। एक छोटा सा ट्रिक है उसके लिए, आप याद रखो। केक, ठीक है। केक जो हम लोग खाते हैं। तो सी से चंपारण हो गया, ए से अहमदाबाद हो गया, और के से खेड़ा हो गया। चंपारण, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन,
अहमदाबाद आंदोलन और यहाँ पे खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। ठीक है। तो एक चंपारण का आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। और अहमदाबाद 1918 और खेड़ा भी 1918। तो एक कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ देता है। तो चंपारण तो चलो क्लियर है, बट अहमदाबाद और खेड़ा में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हो। ओके। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं डिटेल्स में, जालियांवाला है क्या। तो जालियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में। ठीक है। क्लियर है। तो बात है कि कब की बात है? 13 अप्रैल 1919 की बात है। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 में जो क्या था, बैसाखी का दिन था। बैसाखी, बैसाखी का जो पंजाब का काफी फेमस फेस्टिवल बैसाखी का दिन था वो। ठीक है। उसी दिन जो लोग थे, क्या नाम था, दो नेता थे, एक का नाम था किचलू और दूसरे का नाम था सत्यपाल। सत्यपाल। तो इन अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के तहत इन दोनों को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। अभी देखेंगे रॉलेट एक्ट क्या है। तो इन दोनों को रॉलेट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के अंदर क्या क्या कर लिया था? इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तार कर लिया था इन दोनों को। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे लोगों शांतिपूर्ण जो जालियांवाला बाग जो है, यहाँ पे जालियांवाला बाग में, जालियांवाला जो बाग है, वहां पे लोग शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे? अपना धरना दे रहे थे। शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण धरना। ठीक है। शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन उसी समय वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, उसका नाम था माइकल ओडायर। माइकल ओ डायर। वो आकर के यहाँ पे गोली चलवा दिया। ठीक है। जहाँ पे लगभग 1000 लोग मारे गए, लोग मारे गए थे। क्लियर है। 1000 लोग क्या हुए थे? मारे गए। मतलब इतनी भारी भीड़ पर आकर के, और उसका दिक्कत था कि उसके चारों तरफ बड़ी दीवारें थी और निकलने का रास्ता एक ही था, वहीं पे वो खड़ा होकर के उसने तो बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब फौज को लेकर के आया था और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। क्लियर है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ऑप्शंस में क्या है? 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 29 अप्रैल 1919। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी, 13 अप्रैल 1919। जैसा कि यहाँ देखते हैं। क्लियर है। ठीक। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? बेसिकली रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट था कि बिना किसी को मुकदमा चलाए ही उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब किसी का मतलब एक संदेह के आधार पर उसको क्या उठा लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। उस पर कोई और उस पे बिना मुकदमा, मतलब कोई मुकदमा नहीं चला करके डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता था उसको। ठीक है। ते है रॉलेट एक्ट। तो और ये जो और इसी के कारण जो क्या हुआ था, किचलो और सत्यपाल की वो गिरफ्तारी की गई थी रॉलेट एक्ट के तहत ही। ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या करके, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने जो श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को क्या किया? नियंत्रित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसने बिना मतलब लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल
के लिए क्या किया? अधिकृत किया। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में कुछ लोगों ने क्या किया था? अपनी जो उपाधियां मिली थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसको वापस कर दी थी। जैसे कि एक था कि नाइट की उपाधि, नाइट की उपाधि, ठीक है। नाइट की उपाधि ये किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इन्होंने लौटा दिया था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने उसको क्या किया था? लौटा दिया था। फिर शंकरन नायर जो थे उस समय वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने वहां से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया था। वायसराय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उनका नाम क्या था? शंकरन नायर। शंकर नायर, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया? वहां से त्याग पत्र दिया गया, इस्तीफा दे दिया गया। त्याग पत्र। तो नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था, और वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य की जो सदस्यता था उसे शंकरन नायर ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे 33वां क्वेश्चन है कि काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, और किसके गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे? कि तो किस मतलब रॉलेट एक्ट के तहत किनको गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में वो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें, स्वामी श्रद्धानंद और मजहरूल हक, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और और क्या, सत्यपाल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो उत्तर पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, और डॉक्टर सत्यपाल। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का क्या किया था? लौटा दिया था। तो रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, और क्रिप्स मिशन। आंसर क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने क्या किया? इसको लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति, हाँ एक और चीज था कि जो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके जांच के लिए जो हंटर आयोग बनाया गया था, उस सरकार के द्वारा बनाया गया था। मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये आयोग बनाया गया था, उसके जांच के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा बनाया गया था, और इसमें कितने लोग थे? तो पांच अंग्रेज थे, ठीक है, और तीन भारतीय सदस्य, इसके जांच कमेटी के सदस्य, तीन भारतीय सदस्य थे, और इस कमेटी का नाम क्या था? हंटर आयोग। हंटर आयोग। क्लियर? यदि मान लीजिए थोड़ा एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कभी कि जो तीन भारतीय थे उनका नाम क्या था? तो फर्स्ट का नाम था चमन लाल सीतलवाड़, ठीक है। सेकंड थे साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद, ठीक है। और तीसरे का नाम है यहाँ पे जगत नारायण, जगत नारायण। तो क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल कितने थे? 8 सदस्य थे टोटल। 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, और एक कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग। किसके द्वारा बनाया गया था? सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। और 3 भारतीय के नाम कौन कौन थे? तो चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, और जगत नारायण। सो फ्रेंड्स, लग रहा है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे?
ऑप्शंस की बात करें, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफी अहमद किदवई। ठीक है। और डी ऑप्शन की बात करें तो रफी अहमद किदवई और शौकत अली। तो उससे पहले हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में देख लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन है क्या और क्यों ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो उस समय जो भारत के जो मुस्लिम थे, मुसलमान थे, मान जो थे, उस समय वो जो तुर्की के सुल्तान थे, तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तुर्की के जो सुल्तान थे, उनको अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। खलीफा, ठीक है, खलीफा मानते थे। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, मई 1920 को, मई 1920 को तुर्की का बंटवारा कर दिया गया। तुर्की का क्या किया गया? विभाजन कर दिया गया या बंटवारा कर दिया गया। और किस संधि के तहत किया गया ये? तो उसका नाम था सीवर्स की संधि। सीवर्स की संधि, ठीक है। सीवर्स की संधि के तहत तुर्की का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया। तो जिससे कि जो भारतीय मुस्लिम थे, भारतीय मुसलमान थे, वो क्या हो गए? गुस्सा गए, काफी गुस्से में आ गए। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। क्लियर है? खिलाफत आंदोलन क्या किया उन्होंने? शुरू कर दिया। और इसका नेता किसको बनाया गया? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेता था, वो गांधी जी को बनाया गया। गांधी जी को बनाया गया। क्लियर है? और इसका जो मतलब खिलाफत आंदोलन को शुरू किसने किया था? नेता तो गांधी जी को बनाया गया था, लेकिन संस्थापक की बात करें, किसने स्थापना किया था? तो दो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और दूसरा कौन थे? शौकत अली। शौकत अली के द्वारा मुस्लिम लीग की, सॉरी, खिलाफत आंदोलन की स्थापना किया गया था। क्लियर है? ठीक। तो ये पूरी कहानी है खिलाफत आंदोलन का। और कब शुरू हुआ था? तो 1920 में ये शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था? शुरू की बात करें, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। क्लियर है? ठीक। तो क्वेश्चन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ऑप्शंस की देखें तो मोहम्मद अली और शौकत अली। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? कौन था जो खिलाफत समिति में शामिल नहीं था? ऑप्शन, मजहर उल हक, हजरत मोहानी, मौलाना शौकत अली और हकीम अजमल खां। तो आंसर हो जाएगा ए, मजहर उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो गांधी जी को किसने सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन के लिए प्रोत्साहित न करें? तो किसने बोला था? बताइए आप। आंसर है डी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेता बनाया जाए। 39 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया, क्यों दिया? क्या रीजन था? क्योंकि खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग दिया, क्योंकि खलीफा ने भारतीय आतंकवादियों को शरण प्रदान की थी, क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे। या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी। ठीक है। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारतीय मुसलमान और भारतीय जो हिंदू हैं साथ मिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या करें? बगावत करें और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से मार भगाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कौन से वो नेता थे? तो जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद।
आंसर इसका बी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो बात करें हम 1920 में। 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर में अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन, नागपुर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है। नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के द्वारा, वहीं पर असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है। का प्रस्ताव आया था। क्लियर है? ठीक है। और फिर शुरू कब हुआ था ये? तो शुरू हुआ 1 अगस्त, 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा ये शुरू कर दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? शुरू किया गया। हाँ, तो क्लियर है? ठीक। और इसी दिन दुर्भाग्य था कि तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की क्या हुआ गया था? तिलक की मृत्यु हो गई है। उनका मृत्यु हो गया था। क्लियर है? और तिलक की जब मृत्यु हुई बाल गंगाधर तिलक की, तो इनके स्मारक के लिए एक कोष बनाया गया, तिलक स्मारक। तिलक स्मारक, इनके स्मारक बनाने के लिए एक कोष बनाया गया। उस कोष का नाम क्या था? तिलक स्वराज कोष। तिलक स्वराज कोष। क्लियर है? तिलक स्वराज कोष क्या क्या किया गया? स्थापना की, स्थापना की। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर है ए, 1920, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगस्त 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का सहयोग के प्रस्ताव का क्या किया? समर्थन किया था। आंसर है डी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? 1920 में तो शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन, लेकिन स्थगित कब किया गया? इस बंद कब किया गया? ठीक है, ये 1920 में शुरू हुआ था। क्लियर है? तो स्थगित करने की बात यदि करें तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को एक गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा एक जगह है। चौरी चौरा, चौरी चौरा जगह है कहाँ पे? गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थान एक है। वहां पे क्या हुआ था कि जो आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने एक थाने के अंदर में, एक थाना था, थाने के अंदर में 22 लोग को, 22 जवान थे, पुलिस जवान थे, उनको बंद करके आग लगा दिया था। तो आग लगा दिया, को आग लगा दिया। क्लियर है? इसके तो उसी समय जो गांधी जी थे वो कहाँ पे थे? बारदोली में थे। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली में में थे। और वहीं पर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को कहा कि ये असहयोग आंदोलन को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। असहयोग, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता
क्या किया? स्थगित कर दिया और समाप्त कर दिया। क्लियर है? तो मतलब असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया। रीजन क्या था? क्योंकि चौरी चौरा जो जगह था गोरखपुर में, वहां के थाने में 22 जवानों को बंद करके क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। और ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को, जिसका परिणाम था कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा अ, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? बताइए। आंसर सी, 1922। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? वास्तविक तिथि क्या है बताइए? जैसे हमने देखा था 5 फरवरी 1922। आंसर हो जाएगा ए, 5 फरवरी 1922। क्लियर है? एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, एक किसका लक्ष्य था? कौन से आंदोलन का लक्ष्य था कि हमको एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेनी है? ऑप्शन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गृह शासन या होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर है डी, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि एक वर्ष के भीतर हमें क्या करना है? स्वराज प्राप्त कर लेना है, मतलब भारत को स्वतंत्र करा देना है। लेकिन नहीं पाए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्यों? क्या रीजन था? क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा था, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था, या चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? तो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है सी, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, क्योंकि विदेशी कपड़ों को काफी जलाया जा रहा था, तो किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ऑप्शन के देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली, लॉर्ड रीडिंग और मोतीलाल नेहरू। आंसर है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये टॉपिक है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? बात करें तो 1923। 1923 में और बेसिकली कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना करने के रीजन क्यों था? क्योंकि असहयोग आंदोलन का गांधी जी के द्वारा एकाएक स्थगित करने के कारण जो नेता थे, वो क्या गांधी जी से रुष्ट हो गए थे, और इन्होंने सोचा कि उनसे अलग हट हट करके एक पार्टी का निर्माण किया जाए और उसके थ्रू भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। तो 1923 में बताइए किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और क्या नाम था बताइए? सी आर दास। सी आर दास या चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की क्या स्थापना किया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्थापना की गई, ठीक है। और ये कहाँ स्थापना हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है। तो किसने त्यागपत्र से इस्तीफा दे दिया था? आंसर है ए, सी आर दास। और स्थापना किसने किसने मिलकर किया था? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, उन दोनों ने मिलकर के स्थापना किया था स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? कौन से नेता को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सी, चित्तरंजन दास या सी आर दास।
बात करें साइमन कमीशन, ठीक है? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? बताइए। तो साइमन कमीशन का जो स्थापना हुआ, इसमें देखते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना की बात करें हम यहाँ पे, तो जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो नवंबर 1927 में हुआ था। नवंबर 1927 में स्थापना हुआ था, ठीक है? नवंबर 1927। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन का दो जो स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष थे जॉन साइमन। जॉन साइमन। जॉन साइमन को इनका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष था। और सबसे बड़ी बात है कि साइमन कमीशन में जो इसके सदस्य थे, सभी जो सदस्य जो थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। सबके सब क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में बहुत क्या किया गया? विरोध किया गया। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि सारे के सारे अंग्रेजी थे तो इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। श्वेत कमीशन अथवा व्हाइट कमीशन, अंग्रेजों का कमीशन। श्वेत कमीशन भी इसको क्या किया कहा जाता है। अब विरोध करने का कारण क्या था इसमें, यहाँ पे? तो विरोध करने का कारण था यहाँ पे, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। भी भारतीय शामिल नहीं थे, ठीक है? साइमन कमीशन आया कहाँ पे था? तो ये आया था बना तो 1927 में था, लेकिन आया 1928 में। भारत आया 1928 में। और सबसे पहले कहाँ पे आया था? बम्बई में। बम्बई ये पहुंचा था। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? भारत की बात करें, ठीक है? 1928 में। तो किस वर्ष भारत आया? तो ये 1928 में आया था। बना यदि पूछे कि बना कब था, स्थापना कब हुआ था, तो 1927 में। आया कब था? तो 1928। निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था? साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। और किसकी रिव्यू करने के लिए, कौन से एक्ट की समीक्षा करने के लिए भारत आया था ये? तो बताइए। तो ये है 1919 के भारत सरकार अधिनियम का समीक्षा करने के लिए ये भारत आया। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? मतलब भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो ऑप्शन की बात करें तो भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, मतलब रिव्यू नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति को संतुष्टित की थी, इसलिए नहीं चाहते थे। क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध हुआ। या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था, इसलिए विरोध हुआ? तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर सी, साइमन कमीशन का इसलिए विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें जो सारे सदस्य, सातों सदस्य थे वो सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। क्लियर है? ठीक। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? क्या उसका उद्देश्य था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, भारत विभाजन के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए? तो आंसर है प्रशासनिक सुधार के लिए। मतलब 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था, एक्ट था, उसका क्या करने के लिए? रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए। क्लियर? हाँ। एक क्वेश्चन है, किस किस सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसने कहा था कि जो 7 के 7 सदस्य हैं उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाए? तो एक एक जो था, एक किसके कहा था? बताइए। आंसर उसका डी, इरविन। इरविन के कहने पर भारतीयों को कमीशन, साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में।
रोलेट एक्ट के में लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में। तो साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था, तो उसी के विरोध के क्रम में ही उनको लाठी से उनके उनके सर पे लगा था चोट, वैसे उनके क्या घायल हो गए, और उसके कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई थी। ठीक है। आंसर नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? यदि बात करें नेहरू रिपोर्ट, तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये क्या किया गया, तैयार किया गया था। इसमें बेसिकली था कि जो उस समय भारत के जो सचिव, भारतीय सचिव थे, भारत सचिव, उनका नाम था लॉर्ड ब्रैकेनहेल्ड। सचिव, उनका नाम क्या था? बर्केन हेड, लॉर्ड बर्केन हेड। तो उन्होंने चैलेंज किया था कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी को मंजूर हो। भारत के लोग ऐसा संविधान बनाए जो सभी को क्या हो, सभी को मंजूर हो, सभी को मंजूर। तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट क्या किया गया था, तैयार किया गया। ठीक है। और ये कब प्रस्तुत किया गया? यदि डेट पूछे तो 10 अगस्त, 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है। मोतीलाल नेहरू। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? इसमें से कौन से महान नेता हैं जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल और भगत सिंह। बताइए आंसर क्या होगा? बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा ठुकराए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ठीक है, बताइए। ये बात हो रही है यहाँ पे कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो ये जो आंदोलन है शुरू कब हुआ था? तो फरवरी 1930 में, फरवरी 1930 में गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है। उसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि 12 मार्च 1930 को उस साबरमती से, साबरमती जो गुजरात में है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से कितने लोग के साथ? 78, 78 जो अनुयायी थे उनके, अनुयायियों के साथ, वो कहाँ पे चले गए? दांडी निकल गए। कहाँ पे चले गए? दांडी यात्रा, या उसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है। दांडी निकल गए, दांडी। ठीक है। तो कहाँ पे है? ये भी नवसारी गुजरात में है। नवसारी गुजरात। तो साबरमती आश्रम से लेकर के वो दांडी चले गए कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। और पहुंचे कब? 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंच करके उन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा, मतलब नमक बनाया, हाँ, नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। ठीक है। नमक कानून, नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। ठीक है। तो 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंचे, और वहीं पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? और कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, वहां पर 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंच करके उन्होंने
नमक कानून को तोड़ा था। और नमक कानून को तोड़ करके वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया, शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया उन्होंने। आंदोलन को क्या किया, शुरू किया। क्लियर है, ठीक। यदि हम बात करें और यहाँ पे, हाँ, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, द्वारा ठुकराए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो उसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्य कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो पूछ रहा है कि कौन से कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था उसमें किया गया, तो आंसर है ए, लाहौर सत्याग्रह। ये 1929 को बेसिकली हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब बात करें यहाँ पे हम कि कहाँ कहाँ पे कुछ और जैसे कि गांधी जी ने तो वहां से शुरू किया था साबरमती से दांडी तक, लेकिन कुछ कुछ जो क्षेत्र थे वहां के भी अपने कुछ नेता ने अपना किया। जैसे हम बात करें यहाँ पे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो था, सीमा प्रांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीमा प्रांत था, वहां पे जो आंदोलन किया था उनका वो नाम था अ, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान। और इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी, ठीक है। इनको और किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, उसका नाम था, क्या नाम था बताइए, खुदाई, खुदाई खिदमतगार, खिदमत, खुदाई खिदमतगार, या इसी को और भी कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो यदि पूछे कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। और किस क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था, तो उस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इन्होंने इसका नेतृत्व किया। क्लियर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था, डेट पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, कहाँ से शुरू किया था, चंपारण से, बारडोली से, नामदोली हो जाएगा, दांडी से या साबरमती से, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, पूछ रहा, डे पूछ रहा है यहाँ पे, तो कितने दिन चली थी ये बताइए, 24 दिन है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। ऑप्शन की बात करें, अब्बास तैयब जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, तो आंसर है ए, अब्बास तैयब जी। यहाँ पे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी धर्सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, और साबरमती जेल, एरवदा जेल, आगा खां पैलेस पूना, या अहमद फोर्ट जेल में, तो आंसर है बी, एरवदा सेंट्रल जेल में बंद। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए, ठीक है। बारदौली आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, तो आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए वो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने
किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? ठीक है, तो उसका नाम क्या था? रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेज और लुई फिशर। आंसर है उसका बी। वेब मिलर को गांधी जी ने अपने साथ दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। बात करें यहाँ पे 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका? आंसर ए, अब्दुल गफ्फार खां, या उनको क्या और क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी का भी कहा जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, और खुदाई खिदमतगार को और किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ते संगठन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लिनलिथगो और नॉर्थब्रुक। तो ये था लॉर्ड इरविन। तो इसी जो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में यहाँ पे बात करें वायसराय के, जो लॉर्ड इरविन था, तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। गांधी उसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ये बेसिकली हुआ कब था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसका और किस नाम से जानते हैं इसको? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता। और किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें हुआ क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को के समाप्त करने की इसमें घोषणा किया गया कि सॉरी, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन को इसमें क्या कहने स्थगित करने की बात हुई थी। इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसको और किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, और ये जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, किसने किसने प्रयास किया था? यदि बात करें कि किस किसके प्रयास से समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में, तो एक है जयंकर, जयंकर। सेकेंड है तेज बहादुर सप्रू, तेज ये भी पूछ देता है, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और एक और थे, उनका नाम था श्रीनिवास शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते से किया जाना प्रस्तावित किया गया? मतलब कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसको गांधी इरविन समझौता के तहत उसको स्थगित किया गया? ऑप्शन क्या होता है? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे क्रिप्स मिशन के बारे में, कि क्रिप्स मिशन कब आया था, क्या था, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की बात करें यहाँ पे हम, तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में आया था। किसने भेजा था क्रिप्स को? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, पीएम, प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या था? चर्चिल। चर्चिल। उन्होंने, ठीक है, 11 मार्च 1942 को, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन को क्या किया था? भारत भेजा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था?
तो उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष थे। बेसिकली ब्रिटिश पीएम के द्वारा इसलिए भेजा गया था, जो चर्चिल थे, क्रिप्स मिशन को भारत, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो उस समय विश्व युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को क्या एक दर्जा दिया जाएगा? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन राज्य का क्या किया जाएगा? राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और और क्या किया जाएगा? तो भारत में एक संविधान निर्वाचित जो परिषद है, मतलब संविधान निर्माण के लिए एक परिषद बनाया जाएगा। संविधान निर्माण के लिए एक परिषद बनाया जाएगा। ठीक है। की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? ठीक। और गांधी जी ने जो एक क्रिप्स मिशन आया था, उसको गांधी जी ने इसको कहा, क्या कहा था? गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर? चलिए। तो भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो युद्ध समाप्ति होने पर डोमिनियन राज्य दर्जा देना, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होना, नए कार्य परिषद की नियुक्ति, हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो, ये ऐसा क्रिप्स मिशन में नहीं कहा गया था। ठीक है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स एक टूटे हुए बैंक के नाम या पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। क्लियर? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? कौन था वहां पे? तो विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? किसने कहा था कि गांधी जी अपना मतलब आंदोलन करके एक राजनीतिक फिरौती लेते हैं? तो लॉर्ड लेन लिथगो के द्वारा ये कहा गया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो एक बात करें हम तो वर्धा में पास किया गया था। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें यहाँ पे हम। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालिया जो टैंक है, टैंक मैदान में वो इसको क्या क्या पारित करने के लिए कब प्रस्ताव रखा गया था? और उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो अध्यक्ष की बात करें यहाँ पे हम, तो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अबुल कलाम आजाद। और इसी समय गांधी जी ने क्या नारा दिया था? फिर ये मतलब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब? 8 और 9, मतलब ये हुआ था कि 9 अगस्त को ये शुरू करने का हुआ था, लेकिन उसी समय जो गांधी जी और जो सबसे बड़े मतलब जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। और इसी समय गांधी जी ने एक नारा दिया था। गांधी जी ने एक नारा दिया था, उसका नारा क्या क्या था? करो या मरो। करो या मरो। ठीक है। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो भी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसने कहा था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो कौन थे? महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं मतलब देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बात करें 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? बताइए कौन सा मैदान था?
वो था ग्वालियर टैंक में था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह गांधी जी ने दिया था, और किस आंदोलन से संबंधित है? तो बात करें, बताइए कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का, तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था, तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। आंसर है बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो आंसर है सी, उषा मेहता के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? आंसर है बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है सी, चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, कौन सा अमेरिकी पत्रकार था? तो लुईस फिशर गांधी जी के साथ रहता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो अभियान का नाम था बी, ऑपरेशन जीरो आवर। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के जेल से फरार होकर आजाद दस्ता या भूमिगत कार्रवाई नामक दल स्थापित किया था? आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठक बनी थी? तो आंसर है बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये है बलिया में। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग किया गया? तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित था ये। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का एक जुलूस पटना के सचिवालय के सामने तिरंगा फहराने की कोशिश किया, उस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था डब्ल्यू जी आर्चर ने। स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, HSRA। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो उसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर है सी, कुशल कांवर। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो बताइए आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर है ए, जेबी कृपलानी। भारत की आजादी के समय इन्होंने अध्यक्षता किया था। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने किया दिया था। और गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए वेरी गुड लक, आपके सक्सेस के लिए। थैंक यू। और यदि लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।